तियानपेंग लगभग 2000 मीटर ऊंचे एक विशाल पर्वत की चोटी थी और यही उनकी पहाड़ यात्रा का अंतिम गंतव्य था। जब तेजस ने चोटी पर कदम रखा तो उसे यह समझ में आ गया कि इसे तियानपेंग नाम क्यों दिया गया। चोटी पर एक विशाल पेड़ के लगभग 100 मीटर व्यास ने अधिकांश हिस्से को ढक रखा था। तेजस को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखकर चांदनी को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा धैर्य। मुझे लगा था कि हम वापसी पर फिर मिलेंगे। मनन ईश्वर भी वहां मौजूद थे। तेजस को देखकर उन्होंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। युवराज द्वारा छोड़ी गई शक्ति अब खत्म हो चुकी थी और तेजस ने महसूस किया कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक अब दबाई नहीं गई थी। तेजस को आश्चर्य हुआ कि लोग दोपहर से पहले अपने वजन और क्षमताओं को सील करके कैसे लौट सकते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि तियानपेंग पहुंचने पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। चलो, जल्दी से वापस चलो और देखो कि क्या हमें अभी भी खाना मिल सकता है। चांदनी ने तेजस को खींचते हुए पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी से नीचे उतरी, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। चांदनी के चारों ओर नारंगी पीले प्रकाश की एक परत चमक उठी। अगले ही पल उसने अपनी बाहें फैला दी और सुंदर नारंगी पंख प्रकट हो गए। उसके बाल भी नारंगी हो गए और 3 पंखों से सज गए। अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने तेजस की ओर देखा और मीठी मुस्कान बिखेरी, मैं आगे जाऊंगी। इन शब्दों के साथ वह पहाड़ से नीचे उतर गई और जल्दी ही दूरी में एक छोटे से बिंदु में बदल गई। उड़ गई? क्या वह सचमुच उड़ गई? यह धोखा नहीं था? तेजस ने अपनी आंखें खोली और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। यह कैसा राक्षसी भगवान परिवर्तन था? नारंगी पंख और उड़ने की क्षमता? तेजस ने ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा था। लेकिन उसके परिवर्तन के बाद आभा में आए बदलाव से तेजस को महसूस हुआ कि यह एक शक्तिशाली राक्षसी भगवान परिवर्तन था। इसके अलावा उड़ने की क्षमता बेहद दुर्लभ थी। बड़ी बहन, अगर मेरी 5वीं वंशावली छाप काम नहीं करती तो मैं तुम्हें चुनूंगा। उड़ान वास्तव में उन क्षमताओं में से एक थी जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थी। तेजस ने गहरी सांस ली। एक हरी चमक ने उसे घेर लिया और उसने भी अचानक पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। पहाड़ के प्रचुर वायु तत्व उसके चारों ओर एकत्रित होने पर उसकी आंखें एक नई चमक से चमक उठीं। हल्का महसूस करते हुए तेजस तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। वायु तत्व के बढ़ने के कारण उसकी गति तेज हवा के समान थी। हालांकि यह चांदनी की वास्तविक उड़ान जितना तेज नहीं था, फिर भी यह काफी तेज थी। तेजस को जाते हुए देख मनन ईश्वर की आंखों में आश्चर्य का संकेत था। इस बिंदु पर पहुंचकर शारीरिक प्रयास से कोई भी छात्र थक जाएगा। अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए इस समय उन्हें खोलना राक्षसी भगवान परनक्यान की अनमोलता को सराहने और वापसी के रास्ते पर अपनी रक्तरेखा शक्ति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह भीषण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कारण था। जब मनन ईश्वर ने तेजस को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने महसूस किया कि हालांकि बच्चा कुछ थका हुआ था, लेकिन यह गंभीर नहीं था। विशेषकर यह देखते हुए कि वह केवल 9 साल का था। और अब जब वह चला गया तो यह स्पष्ट था कि राक्षसी देव परिवर्तन को सक्रिय करने के बावजूद उसके शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। फिर भी वायु तत्व पर उसका नियंत्रण शक्तिशाली था, जो चौथे क्रम को पार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब शिक्षकों को पता चला कि तेजस की क्षमता विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है तो वे शुरू में बहुत प्रभावित नहीं हुए। अगर तेजस सिर्फ 9 साल का नहीं होता तो शायद वे उसे रिडेम्पशन अकादमी में शामिल होने की अनुमति भी नहीं देते। हालांकि रिडेम्पशन अकादमी छोटी थी, जिसमें केवल 1 दर्जन छात्र थे, लेकिन इसका दर्जा रिडेम्पशन सोसाइटी के भीतर बहुत ऊंचा था। यह संस्था विशेष रूप से समाज के लिए उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अस्तित्व में थी। पूरे डेमन महाद्वीप में केवल 9 रिडेम्पशन अकादमियां थीं, जो सभी रिडेम्पशन सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों द्वारा संचालित की जाती थीं। इस समय जब मनन ईश्वर ने देखा कि तेजस पवन भेड़िया परिवर्तन का उपयोग करते हुए वायु तत्व को नियंत्रित कर रहा है और अपनी गति बढ़ा रहा है, तो उनकी धारणा में कुछ बदलाव आया। तेजस के विंड ब्लेड पर नियंत्रण की दक्षता असाधारण थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य से कहीं अधिक थी, जो दीपक भट्ट के सेलेस्टियल फॉक्स विजन को उलटने की उसकी क्षमता से भी स्पष्ट थी। दिव्य लोमड़ी का विजन दीपक भट्ट की आध्यात्मिक ऊर्जा को अन्य समान स्तर के व्यक्तियों की तुलना में अधिक ठोस बना देता था।
और तेजस को इसे उलटने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को दीपक भट्ट से कम 2 गुना करना पड़ा। यह वास्तव में चुनौतीपूर्ण था। शिक्षकों को तेजस में सबसे अधिक दिलचस्पी इस बात से थी मेयर ने उसे अपना शिष्य बना लिया था। वे मेयर और उसकी अजीबोगरीब आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थे। दोपहर के भोजन के लिए तेजस ने पूरी दूरी दौड़ कर दिया की। अब उसे शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा की गहराई से समझ हो गई थी। वहां की यात्रा एक शारीरिक फिटनेस परीक्षण, जबकि वापसी में व्यक्ति की विशेष योग्यताओं के बारे में अधिक जानकारी दी जाती थी। यह शायद पूरी तरह से उचित नहीं था, लेकिन यह प्रशिक्षण का एक दिलचस्प रूप था। अब उसकी रक्तरेखा शक्ति बहुत गर्म महसूस हो रही थी और उसकी मांसपेशियों में दर्द स्पष्ट था। जब रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को सक्रिय किया गया तो शरीर की सतत चक्रीय प्रकृति ने उसे पिछले परिश्रम से तेजी से उबरने में मदद की, जिससे उसके शारीरिक प्रशिक्षण को काफी लाभ हुआ। विशेष रूप से जब से वह 5वें क्रम में पहुंच गया था, उसके शरीर को रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 5वें स्तर के अनुकूल होने की जरूरत थी। आज के शारीरिक प्रशिक्षण ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया और यहां तक कि उसने विंडवुल्फ टाउन लॉर्ड से बची हुई रक्तरेखा ऊर्जा को अवशोषित किया। तियानपिंग तक एक ही रास्ते पर चलना पड़ा, लेकिन वापसी का मार्ग अलग होना तय था। चांदनी, जो उड़ सकती थी, निश्चित रूप से तेजस से अलग रास्ता अपनाएगी, जो भेड़िए की तरह जमीन पर दौड़ता था। इस प्रकार तेजस को वापसी के रास्ते में किसी और का सामना नहीं करना पड़ा। खैर, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दीपक भट्ट को छोड़कर बाकी सभी लोग अकादमी में लौट चुके थे। पसीने से लथपथ और भारी सांस लेते हुए तेजस ने अपनी बनियान से भारी ब्लॉक निकाले। असहाय महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद आज उसे खाना न मिले। अगर भट्ट के साथ पीछे नहीं रहता तो उसके पास मौका हो सकता था, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि अकादमी में उसके किसी भी साथी शिष्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वापसी के दौरान अपनी 5वीं क्रम की साधना और वायु तत्व से मिली गति का पूरा फायदा उठाते हुए वह अपनी अधिकतम गति के करीब 80% तक पहुंच गया। फिर भी वह उस दूरी की भरपाई नहीं कर सका जो उसने पीछे छोड़ दी थी। दूसरों से आगे निकलना तो बहुत दूर की बात थी। रिडेम्पशन अकादमी के अन्य छात्र भी तेजस को इतनी जल्दी वापस आते देख थोड़े हैरान थे। आखिरकार वह सिर्फ 9 साल का था। मोहन युवराज अभी तक वापस नहीं लौटे थे और जब तेजस चुपचाप अपने कमरे में लौटने वाला था, स्नान करने और भूख मिटाने के लिए गौतम ने उसे पकड़ लिया। लंकेश उनके पास पहुंचे। यह तुम्हारा पहला प्रशिक्षण दिन है, इसलिए आज तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। जाओ, नहा लो और फिर सबके साथ भोजन के लिए बैठो।